गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूं सर्वोदय विद्यापीठ सीकरी की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हम अब तक 11वीं कक्षा में गणित पढ़ रहे थे। गणित में हमने कल त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा। त्रिकोणमितिय में हमने कल एक तो 90 माइनस थीटा पढ़ा था, एक पढ़ा था 90 प्लस थीटा, एक पढ़ा हमने 180 माइनस थीटा और एक पढ़ा था हमने 180 प्लस थीटा। हमने कल ये 4 मान पढ़े थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब हम इस पर प्रश्न भी पढ़ेंगे, तब हमें ये समझ में आएगा। अभी दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि इनका प्रयोग कैसे होता है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम इनका क्या करेंगे पढ़ के। तो अभी इनको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, लेकिन दोस्तों जब हम इन पे प्रश्न पढ़ेंगे तब हमारे सारे डाउट्स जितने भी हैं सब क्लियर हो जाएंगे कि हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आएंगे हमारे। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना। आज हम पढ़ेंगे 270। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको चतुर्थांश वाला बनाया था, आज फिर से बना रहा हूँ। ध्यान से देखना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये पहले नंबर पर है, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये चौथे नंबर पर। इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हो आप सभी, है ना दोस्तों, फर्स्ट चतुर्थांश। इसको सेकंड चतुर्थांश, इसको थर्ड चतुर्थांश और चौथा फोर्थ चतुर्थांश। दोस्तों, अगर आपको ये अक्षर कम समझ में आते हो या वीडियो स्पष्ट ना दिखाई देती हो तो अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना। जब आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लोगे तब दोस्तों एक एक अक्षर स्पष्ट दिखाई देगा। मेरे पास शिकायत आ रही है बच्चों की, सर कि स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उसका कारण दोस्तों आपकी वीडियो क्वालिटी होती है। आप अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेना, वो आपको YouTube पर मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था कि ऑल मतलब सभी कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ मैंने बताया था कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ मैंने बताया था टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ मैंने किसको पॉजिटिव बताया था दोस्तों, यहाँ मैंने कॉस थीटा और सेक थीटा इन दोनों को पॉजिटिव बताया था। तो ध्यान देना दोस्तों, आपको ये भी बताया था ये ऊपर से 0 डिग्री होता है, नीचे से 360 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री का हो गया पड़ाव, ये 180 डिग्री का पड़ाव होता है, ये 270 डिग्री का पड़ाव होता है, नीचे से 360 और यहाँ से शुरू करते हैं तो 0, 90, 180, 270, 360। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 270 का। तो 270 में एक तो माइनस थीटा पढ़ना है और एक प्लस थीटा पढ़ना है। अब ध्यान देना दोस्तों, ये जो गैप है 180 से 270 का है या नहीं, है ना दोस्तों, 180 से 270 का। अब ध्यान देना दोस्तों, जब आप 270 में से कुछ कम करोगे, ध्यान देना दोस्तों, ये जो गैप है, ये जो थर्ड चतुर्थांश है 180 से 270 का है। अब ध्यान देना दोस्तों, जब आप 270 डिग्री में से कुछ कम करोगे तो ध्यान देना, तो 270 से कम मान प्राप्त होगा, हाँ या ना, 270 से कम मान प्राप्त होगा। और जो वो मान मिलेगा वो इस और इसके बीच में ही होगा ना दोस्तों, क्योंकि 270 से कम का तो यही है ना, 180 से 270 के लिए अंतराल यही है ना, देख लो दोस्तों। तो कौन सा चतुर्थांश होगा, तीसरा। तो ध्यान देना दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज 270 डिग्री माइनस थीटा। अब 270 डिग्री माइनस थीटा का मतलब क्या है दोस्तों, कौन सा चतुर्थांश, समझ गए होंगे आप, तीसरा चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, है ना दोस्तों, समझ गए होंगे ना आप। देखिए, तीसरा चतुर्थांश पढ़ेंगे तो ध्यान से देखना। हम 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं। देखिए, साइन 270 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 270 माइनस थीटा, देखते जाइए, तीसरा टेन 270 माइनस थीटा, चौथा देखिए कॉट
270 डिग्री माइनस थीटा। पांचवा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा। और छठा कोसेक 270 डिग्री माइनस थीटा। हम ये 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे किस में? 270 माइनस थीटा में। तो सबसे पहले दोस्तों हम 270 माइनस थीटा को समझेंगे कि 270 माइनस थीटा का मतलब क्या है। अब सबसे इसके बाद हमारे सामने जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि क्या साइन बदलेगा या नहीं। क्या कॉस साइन में बदलेगा, क्या टेन कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा। ये मतलब ये बदलेंगे या नहीं। मैंने आपको लिख के भी बताया था कि अगर ये बदलते हैं तो साइन कॉस में बदलता है और कॉस थीटा साइन में बदलता है। टेन थीटा जो होता है वो कॉट में बदलता है और कॉट थीटा टेन में बदल जाता है। सेक थीटा कोसेक थीटा में बदलता है और कोसेक थीटा सेक थीटा में बदलता है। दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, कल लिख के समझा के भी बताया था। देखिए अब मैंने आपको इसके साथ एक चीज़ भी बताई हुई, एक बात भी बताई थी कि हम देखते हैं 90 का गुणज। क्या देखते हैं? बदलने के लिए कि ये बदलेगा या नहीं, उसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये 90 का समगुणज है या विषम गुणज। अगर 90 डिग्री का विषम गुणज हो, कैसा गुणज हो? विषम गुणज हो तो बदल जाता है इनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर 90 डिग्री का समगुणज हो तो नहीं बदलता है, तो ध्यान देना दोस्तों। पहले हम 270 को समझेंगे कि 270 90 का समगुणज होता है या विषम गुणज। तो ध्यान देना 270 डिग्री बराबर में 90 गुणा 3 करने पर मिलता है ना दोस्तों। 270 कैसे मिलता है? 90 को 3 से गुणा करोगे तो 270 मिलेगा। तो ध्यान देना 3 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है दोस्तों? विषम संख्या है। तो ये 270 जो हुआ वो 90 डिग्री का विषम गुणज हुआ या नहीं? बिल्कुल हुआ। 270 डिग्री 90 का विषम गुणज होता है। और हमने कल पढ़ा था कि जब विषम गुणज में थीटा जोड़ा जाए या थीटा घटाया जाए, विषम गुणज में थीटा जोड़ो चाहे थीटा घटाओ, ये जो फलन होते हैं ये बदल जाते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? ये फलन बदल जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि 270 में आप चाहे थीटा घटाओ चाहे 270 में थीटा जोड़ो, ये जो साइन है कॉस है, ये सारे के सारे फलन आपस में बदल जाएंगे। तो साइन किस में बदलेगा दोस्तों? कॉस में। कॉस किस में बदलेगा? साइन में। टेन किस में बदलेगा? कॉट में। कॉट किस में बदलेगा? टेन में। सेक किस में बदलेगा? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलेगा? सेक में। ये तो रही बात बदलने की दोस्तों। अब हम बात करते हैं चिन्ह की। जानते हो ना अभी हमें चिन्ह का निर्धारण करना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये सारे मान कौन से चतुर्थांश में जा रहे हैं। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये सारे मान कौन से चतुर्थांश में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, साइन में आप 270 माइनस थीटा कर रहे हो, मतलब 270 में से कुछ कम कर रहे हो, तो वैल्यू कौन से चतुर्थांश में जाएगी? तीसरे चतुर्थांश में जाएगी। कौन से चतुर्थांश में जाएगी? तीसरे चतुर्थांश में जाएगी। तो दोस्तों ध्यान देना, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, सारे के सारे मान हमें कौन से चतुर्थांश में मिल रहे हैं? तीसरे चतुर्थांश में मिल रहे हैं। और दोस्तों तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है? एक तो टेन पॉजिटिव होता है और दूसरा कॉट पॉजिटिव होता है। तो देखिए दोस्तों, एक तो टेन पॉजिटिव होगा, दूसरा कॉट पॉजिटिव होगा। तो बाकी अन्य सभी कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। तो इस हिसाब से साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस का कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा का मान क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा आएगा। ये मान तो प्लस में ही आएगा, ये मान भी प्लस में आएगा, क्योंकि टेन और कॉट दोनों ही तीसरे चतुर्थांश में कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। सेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक थीटा। और कोसेक 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का सेक थीटा। तो दोस्तों आप देख सकते हो केवल टेन और कॉट के मान छोड़ करके बाकी सभी मान कैसे मिले हमें? ऋणात्मक। क्यों मिले? क्योंकि ये तीसरा चतुर्थांश है और हम जानते हैं तीसरे चतुर्थांश में केवल टेन और कॉट ही धनात्मक होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको 270 माइनस थीटा का सूत्र समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे, अब हम इसी के साथ 270 प्लस थीटा का सूत्र पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों
270 डिग्री प्लस थीटा, ये वाला सूत्र पढ़ना है बनी। अब एक बात समझिए दोस्तों, जब आप 270 में, ध्यान देना दोस्तों, जब आप 270 में कुछ जोड़ोगे, 270 में कुछ जोड़ा तो देखो वैल्यू 270 से ज़्यादा मिलेगी ना। और ये देखो ये अंतराल 360 से 270 के बीच का है या नहीं। ये जो चौथा चतुर्थांश होता है कहाँ से कहाँ तक का होता है, 270 से 360 डिग्री के बीच का होता है। तो दोस्तों जब आप 270 में कुछ जोड़ोगे तो वैल्यू कौन से चतुर्थांश में जाएगी, चौथे चतुर्थांश में जाएगी। क्यों? क्योंकि 270 जो चौथा चतुर्थांश होता है वो 270 से 360 के बीच का होता है। और जब आप 270 में कुछ जोड़ते हो तो वैल्यू 270 से 360 के बीच में मिलेगी। तो इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में आएगा मान, चौथे चतुर्थांश में आएगा। तो इसके साथ हम कौन सा चतुर्थांश लिखेंगे, फोर्थ चतुर्थांश। ध्यान देना दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब हम पढ़ेंगे इन सभी को किसके साथ, 270 प्लस थीटा के साथ। तो देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, देखते जाइए दोस्तों। कॉस, दूसरे नंबर पर कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा। तीसरे नंबर पर टेन 270 डिग्री प्लस थीटा। चौथे नंबर पर कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा। पाँचवें नंबर पर सेक 270 डिग्री प्लस थीटा। और छठे नंबर पर कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा। अब दोस्तों सबसे पहली बात, क्या ये सभी मान बदलेंगे या नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 270 जो होता है वो 90 का विषम गुणज होता है। और हम जानते हैं विषम गुणज में जब आप 90 के विषम गुणज में जब आप थीटा जोड़ते हो या थीटा घटाते हो तो ये सभी त्रिकोणमितीय फलन परस्पर बदल जाते हैं। तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। कॉस किस में बदलेगा, साइन में। टेन किस में बदल जाएगा, कॉट में। और कॉट किस में बदलेगा, टेन में। सेक किस में बदल जाएगा दोस्तों, कॉसेक में। और कॉसेक किस में बदल जाएगा दोस्तों, सेक में। ये तो बात रही बदल लेने की। अब हम करेंगे चिन्ह का निर्धारण। तो दोस्तों ये 270 प्लस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। तो ये सभी 270 प्लस थीटा हैं, तो इसका मतलब ये सभी कौन से चतुर्थांश में जा रहे हैं, चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं। और जब ये चौथे चतुर्थांश में जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा। तो ध्यान देना दोस्तों, कॉस थीटा का मान और सेक थीटा का मान, ये दोनों मान तो कैसे लेने हैं हमें, धनात्मक। तो बाकी के सभी कैसे लेने हैं, ऋणात्मक। तो देखिए साइन 270 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस का ही साइन थीटा आएगा, क्योंकि कॉस कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, चौथे में जा रहा है। और चौथे में कॉस कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक में। टेन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश। और चौथे चतुर्थांश में टेन कैसा होता है, ऋणात्मक, तो माइनस में। कॉट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब चौथा चतुर्थांश। और चौथे चतुर्थांश में कॉट कैसा होगा, ऋणात्मक। इसी प्रकार सेक, देखो सेक चौथे चतुर्थांश में कैसा होता है, धनात्मक, तो ये धनात्मक लेना है। और कॉसेक चौथे चतुर्थांश में कैसा होगा, ऋणात्मक। तो दोस्तों ये आपके हमने 6 त्रिकोणमितीय मान और निकाल दिए, जिनमें हमने 270 प्लस थीटा पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो दोस्तों ये तो बात रही 270 प्लस थीटा की। ये हमने क्या निकाला है दोस्तों, 270 प्लस थीटा निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अच्छा अब 270 हो गया ना, देखो 90 निकाल दिया, 180 निकाल दिया, 270 हो गया। अब बचा कौन लास्ट में, 360। क्या बचा दोस्तों, 360। तो 360 के लिए पढ़ें दोस्तों। तो देखिए 360 डिग्री माइनस थीटा, पहले तो इसको पढ़ेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए पहले दोस्तों इसको समझिए कि 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में जाता है।
सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि 360 डिग्री माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये 360 है। अब 360 में से आप कुछ भी कम करोगे तो वैल्यू यहीं तो घूमेगी, कहाँ? चौथे चतुर्थांश में। मतलब 270 से 360 के बीच में ही तो मान आएगा। दोस्तों जब आप 360 में से कुछ कम करोगे, मान लो जैसे 1 कम किया, 20 कम किया, 70 कम किया, तो ये सब मान कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे? ये 270 से 360 के बीच में तो मिलेंगे दोस्तों। तो ध्यान देना, तो ये कौन सा चतुर्थांश है हमारा? चौथा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर कौन सा चतुर्थांश पढ़ना है? चौथा चतुर्थांश पढ़ना है। समझ में आ रहा है दोस्तों? कौन सा चतुर्थांश पढ़ेंगे हम? चतुर्थ चतुर्थांश पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें हम 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। साइन 360 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 360 माइनस थीटा, तीसरा टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, फिफ्थ सेक 360 डिग्री माइनस थीटा, और सिक्स कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखेंगे दोस्तों इनकी वैल्यूज़ क्या मिलेंगी हमें। सबसे पहला प्रश्न हमारे में यही आएगा कि क्या 360 में से थीटा जोड़े या घटाने पर ये फलन बदलते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, तो 360 को चेक करें हम। 360 90 का कौन सा गुणज होता है? ध्यान से देखना दोस्तों, 90 डिग्री का कौन सा गुणज है? ये कैसी संख्या है? सम संख्या है। कैसी संख्या है ये? सम। तो इसका मतलब जो 360 डिग्री होता है वो 90 का सम गुणज है। कैसा गुणज है दोस्तों? 90 डिग्री का सम गुणज है। और कल हमने सीखा था कि जब 90 डिग्री के सम गुणज में थीटा जोड़ो चाहे घटाओ, त्रिकोणमितीय फलन बदलते नहीं है। तो इसका मतलब ये सभी बदलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे साइन थीटा ही मिलेगा, यहाँ से मुझे कॉस थीटा ही मिलेगा, टेन से मुझे टेन थीटा ही मिलेगा, कॉट से मुझे कॉट थीटा ही मिलेगा, और सेक से सेक थीटा मिलेगा, और कॉसेक से कॉसेक थीटा मिलेगा। दोस्तों ये तो बात रही बदलने और ना बदलने की। अब बात करते हैं चिन्ह की। तो दोस्तों ये सारे मान कौन से चतुर्थांश में मिल रहे हैं मुझे? चौथे चतुर्थांश में मिल रहे हैं, क्योंकि 360 में से थीटा घटाओगे तो वैल्यू 270 से 360 के बीच में आएगी, और जब वैल्यू 270 से 360 के बीच में आती है तो कौन सा चतुर्थांश पढ़ते हैं? चौथा। तो दोस्तों देखिए, चौथे चतुर्थांश में कौन कौन धनात्मक होता है? कॉस और सेक। कौन कौन से धनात्मक होता है? कॉस और सेक। इसका मतलब कॉस और सेक ये दोनों मान तो आपको लेने हैं धनात्मक, तो बाकी के सभी ऋणात्मक। तो साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, टेन 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का टेन थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉट थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। तो दोस्तों मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आ रहा है दोस्तों आपको समझ में? वेरी गुड। अब दोस्तों बचा हमारा लास्ट 360 डिग्री। बताना क्या आएगा? सही सोच रहे हो? बिल्कुल सही सोच रहे हो। 360 डिग्री प्लस थीटा, यही बचा है हमारा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 360 में अब आपका दिमाग घूमेगा, और ऐसे घूमेगा देखिए, क्योंकि 360 में जब आप थीटा जोड़ोगे, 360 में जब आप थीटा जोड़ोगे तो अब कौन सा चतुर्थांश आएगा? ध्यान से देखना दोस्तों, ये 360, अब इस 360 में आप थीटा जोड़ रहे हो, तो दोस्तों ये मान जो जाएगा वो वापस से कौन से चतुर्थांश में जाएगा? पहले चतुर्थांश में जाएगा। कौन से चतुर्थांश में जाएगा दोस्तों? पहले चतुर्थांश में, क्योंकि चौथे चतुर्थांश के बाद 360 डिग्री के बाद क्या आ जाता है? वापस से पहला चतुर्थांश आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात क्या है कि 360 डिग्री में जब आप कुछ जोड़ते हो तो वैल्यू हमें कौन से चतुर्थांश में मिलेगी? पहले चतुर्थांश में मिलेगी, क्योंकि चौथे के बाद अब वापस से कौन आ रहा है? पहला। कौन सा आ रहा है दोस्तों? पहला आ रहा है। तो ध्यान रखना, ये जितने भी मान मिलेंगे हमें कौन से चतुर्थांश में मिलेंगे? वापस से फर्स्ट चतुर्थांश में मिलेंगे। कौन से में मिलेंगे दोस्तों? पहले चतुर्थांश में मिलेंगे। तो ध्यान देना, अब हम इस पर पढ़ेंगे कैसे, ध्यान देना।
देखिए नंबर 1 साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, नंबर 2 कॉस 360 डिग्री प्लस थीटा। सोच के रखो दोस्तों क्या मान आएंगे, कॉपी में करते जाओ आप और दिमाग लगाओ कि क्या उत्तर मिलेंगे, फिर मिलान करेंगे हम। कॉट 360 डिग्री प्लस थीटा, पांचवा सेक 360 डिग्री प्लस थीटा, छठा कोसेक 360 डिग्री प्लस। 6 त्रिकोणमितीय फलन हो गए ना दोस्तों। अब ध्यान देना, देखिए इतना तो मैं समझा चुका हूं कि 360 में थीटा जोड़ो चाहे 360 में से थीटा घटाओ, बदलते नहीं है, फलन बदलते नहीं है। तो साइन का साइन ही आएगा, कॉस का कॉस ही आएगा, टेन का टेन आएगा, कॉट का कॉट आएगा और सेक का सेक आएगा और कोसेक का कोसेक आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम बात करेंगे चिन्ह की कि चिन्ह कौन सा आएगा। देखिए दिमाग लगाइए, चिन्ह कौन सा आएगा। चूंकि ये सारे मान कौन से चतुर्थांश में मिल रहे हैं, पहले चतुर्थांश में। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने लिख रखा है आपकी आंखों के सामने, कौन से चतुर्थांश में मिल रहे हैं, पहले चतुर्थांश में मिल रहे हैं। और पहले चतुर्थांश में हम जानते हैं सभी मान कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे मान कैसे मिलेंगे, धनात्मक मिलेंगे। कैसे मिलेंगे दोस्तों, धनात्मक मिलेंगे। तो इसका मतलब यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो दोस्तों ये कुछ मैंने फॉर्मूले लिखवाए। अब इन फॉर्मूलों को रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले रटे नहीं जा सकते दोस्तों। इसलिए मैंने 2 दिन लगा करके इनको समझाने पे ज़्यादा जोर डाला है। तो जितना ज़्यादा समझ में आएगा उतने ही ज़्यादा हम सवाल कर पाएंगे। तो दोस्तों कल मैं आपको इन पर आधारित कुछ सवाल करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, कल मैं आपको इन पर आधारित कुछ सवाल करवाऊँगा और उन सवालों से ही आप ये सूत्रों को और ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। तो कल हम आगे का पढ़ेंगे इसके आगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।